हो सावित्री मैया कि जीजी अपने सब ही तो आए के पूजा पाठ कई लीन गए निमुक गए और वही तो बहिनी दिन बाटे पछुआ दिखाई ना आए परी का दखनाई तो से कह रही का आवे का आही लड़का जीजी हमसे आवे तो ना कह रही मूला कलियां खेतवा में से घसिया जब लेके आवत रहन हैं तब कहत रही हैं कि बियान वट सावित्री बरतवा हुए अब भूखी रहे के बाटे बाजारे जाए के बाटे अब पूजा पाठ खड़ती कुछ सर सामान खरीदे के बाटे हाँ तो ये इतना कह रही है थोड़ो कह रही कि जाए लागू सब जनी तो हम का बलाई लियो जब ना कहीं अब को आखिर बलावे का तब काहे बलावे जाए के इतना फालतू बा हाँ और का सवेरे सवेरे सबका अपने घर से फुर्सत ना मिलत बहिनी कैसे कैसे हाली बेलो सुबह सुबह उठन चौका केहन बर्तन माजन और कोई भूसा केहन गोरू गोरू का आसानी पानी केहन बहिनी दूध गाय के लई जन कछड़िन थाय आइन थी के खातिर कंडी फोड़ के अब बूढ़ा का चाह हवा दई देहन और कद्दू के बप्पा का चाह पानी दई देहन तब बहिनी वही लागे कपड़ा उपड़ा धोई के तब निकरन तब निकरन तुम कहन ला तो ना बलाई ले ना कहबे की बड़की जीजी अकेले चली गई हमका ना बलाई तब वही लागे तोरे सबका बलाई के देखा बहिनी है अब तो है पूजा करे ओए बड़की जीजी हम तो पूजवन देखा थई बहिनी ना तू नारियल ले हऊ और ना दक्षिणा ही नारियल ले हई हमहु नारियल बनाई लेहन नारियल तो लागत बा भुलाई गएन का तुम गजब कहा तू ललका जीजी जोन जोन बड़की जीजी बता रहे तवन तो हम अपन जुटा चुहाई लेहन कुल और नारियल का तो बहिनी नव्वे ना ले रही हैं और मूला हमहु देखा थई कुल मेहरवे नारियल चुनरी कुल चढ़ावती रहे हई तो ना नारियल अपने सब ही ले रहा है और ना बहिनी चुनरी लीन रहा है और ना देखा पान लीन रहा है बड़की जीजी गजब ही हई बहिनी का कहवे कई आधा सामान तो बहिनी अपना भुलाई गई है हमारे सामान का न बताइए कि ये सब जनी जुटाई जुहाई ले जाओ जीजी हो गई बहिनी बज भुलक्का अब बज बूढ़ा सुनी पई है तो जान ला एक गति बड़की जीजी को बाकी ना लगाई है कुल चीजिया में भुलाई जाती कुल चीजिया में खाना बनाइए बहिनी सब्जियां बनाइए नोनवे न डरी है दलिया बनाइए तो हम दली मिर्चवे न डरी है अरे बहिनी का बताई बड़की जीजी की लीला गजब दशा करे हैं यही उम्र में बूढ़ पुरनिया होती मने कहा था कंची उम्र होई बा भुलाई जा भटक जाती अब बहिनी बड़की जीजी अब बहिन भुलाए भटके लागी तो बूढ़ पुरनिया जब भइए तो पता ना का करी है हाँ ललका जीजी बात तो सही कहा था बड़की जीजी अपने ना गजब के जान ला कि ऐसे मेहरारू है लगा तो लाखों में कई दो मेहरारू मिली है जो इतनी भुलनी हुई है बड़की जीजी का भुलनी मेहरारू तो हम पूरी दुनिया मनाए देख ठीक बा माई लोग बड़की जीजी पुराण न करा पूजा पाठ करे है तो इना भगवान का नाम लिए तहिया परपंच ना दे है सब जनी भुलाई गई तो भुलाई गई जोन भुलाई गई तो भुलाई गई हां देवता भगवती माई दिन बाटे माफ करिए अपन सावित्री माता का करी जब भूल चूक होई गए तो अपन क्षमा उमा मांग ले थई ए बड़की जीजी तंती देख के बताओ तू हमार सरिया निकल लागत बा हम बढ़िया सजे बजे है देखा था हिया कुल में कितना सज बज के बढ़िया आवती है लागत बा इन्ने कुल डाले पड़ के साड़ी पहन के आवती बड़की जीजी डाले पड़ के जोन जोन में लक 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 करत कुल मिलाई है कि जान ला कि देखता ही बना था बड़की जीजी हम तो सोचन कि हम निकल उके ना लागब अरे दखिना ही एकदम छवि छूटा था जोन में अट्टा सजी है आ जान ला कि देख ले तो नजर न ठहरे अदा कहूं कल्लू का बापा देख लेंगे तब तो जान ला खिए ना छवकई है वही तो किए झपका भूल देंगे तो का देख के आए लड़का जीजी तू तो मजाक करे लागे तू सही कहा था देखा तो ना मेरे को बहनी लहंगा चुनरी नथिया बेदिया कुल लगाए बहनी कैसे जन बाटे जैसे लागा था कहूं बीरा उरा मारे जाते यूं मेरे सजाई कई है कुल तो ये कहा था दखनाई देखत ना है बड़की जीजी अपन नथिया नथिया कुल पहन ले हैं हार वार अब भाई जेहन के जितना मन कहा था अपन पहन वही लिया था हाँ तो बहनी ना रोज पहनी तो वही तो मुला जब पूजा पाठ करे के होता है भूखी प्यासी रही थे तब हमरो मना कहा था बढ़िया सज बज लिए ए बड़की जीजी हो ठीक है कहूं लागत बा पता की बलावती बा का लड़की दखनाई तो ना तो सुनाई पड़ता बा जैसे कहूं पता की बलावती बा हां बड़की जीजी सुनाई तो हमहु को पड़ा है 2 बार आवाज आया है बड़की जीजी कह के घोरावत तो हई कहूं से मोला हमका दिखाए ना पड़ते कौनी हो रही वो पता चली गए ना कि हमरे सब चली गए पूजा करे तब वो पिछुआए आवत हो अब देखा पहुंचते होए
यही कहूँ होए। हाँ बड़की जीजी बतिया तो सही है, कहा था गए वही अपने सबके घर पूछे तब बूढ़ा बताई दे वही कि तीनों जनी निकले हैं, तब वो आवत है बड़की जिज्जी करा था। हाँ जब उनका काम बन जाता तब ना बड़की जिज्जी पूछती, आवाज बड़ी बड़की जिज्जी को मोहाती है। अरे बड़की जीजी, अरे बड़की जीजी, दौड़त दौड़त हाथ आएगी बड़की जीजी। अरे राम, हाँ समझिया आइला तब वही लागे बोला, आराम कैला तंची घड़ी भर आया और का। तब जब वही ना करा पूजवा करे तो हमरे सबके सथवा काहे ना आया हुआ पतर का बहिनी, हमरे सबके सथवा चली आया करा, तू पूजा पाठ कैले हो तू। अरे बड़की जीजी अब आज तक हम कहिए भूखी ना रहन वट सावित्री, अब कि हम पहली बार सोचन हम उठाई ले कुल मेहरवे करत हमका बहुत निकल आ जात है। मूला देखे है तनी गर्मी होत बा, राशन घाम पड़त बा, अब बिना पानी पपा के हम भूखी न पाऊ, तब हमार जरा आग पीछ करत रहा बड़की जीजी। मूला कलिया समनवा मनवा हम थोड़ा बहुत अपन जोन जानत रहे मंगाई ले रहे पूछ पाछ के, और जोन बाटे जोन भुलान भटका बा उ ना आए बाटे, तो हम कहे बड़की जिज्जी उज्जी जइहे पूजा करे तो एक संगे हमहू चली जावा पर, हमहू पूजा पाठ जैसे वही सब करिए वैसे देख देख हमहू कई डारब। मूला भाई जब गए तब देखा था तोरे सब घरे है ना, तब बूढ़ा बताई कि वह सब तो कब्बे ना नहीं करी गई। तब बड़की जिज्जी हम दौड़त अरे कैसो बड़की जिज्जी आए के अपाई पाए तोरे सबका देखें, तब जान ला जूमा जू है ना, हम तो जानी कि यार तुम पूजा कई ना पाओ, तोरा सब बहनी कई के अगर चली गए हो तू तो हम कैसे कह पाई, कैसे का होत हमका बतावा। तो बहनी जब तू जानती रहू है कि हाँ हम भूखी रहा पूजा पाठ करेगा तो तू कहा कि हमारे सबसे कह ना रहा कि बड़की जिज्जी हो जब चलू पूजा करे तब हमका बताई दियो, मैं बुलाई लियो, तो अब तो घोराई दियो सवेरे अपन हमारे सबके साथे चली, और तू काहे कितना दौड़ा भागी करे पड़ते। हाँ बहनी सही कहा था। अरे भाई तो सब पूजवा उजवा क्यों कि ना चला पूजवा कर लिए बहनी, बहुत घाम हुआ था, बहुत घाम हुआ था बड़की जिज्जी, और चलो जल्दी पूजा उजा करके और वही पानी धाना पियत जाए। हमारा सब पूजा उजा कर ले है, अब जा तू पूजा करा हुआ देखा भाई कुल मेरारू लागे लपटिया नहीं करते हैं, अब ही क्यों कहना है भाई तू हाली से कह लिया। बड़की जिज्जी तोरा से पूजवा उजवा कर लियो। हाँ बहनी पूजवा उजवा तो कर लिया तो का करबे करी आय के क्या का गोरी। हाँ जब करक बात जोन करक बात तोन करक बा अपन कई लेत गए हमारे सब निमो की गए पूजा पाठ करके। चला बड़की जीजी हम पूजवा उजवा तो कर लेहन, अब आके के कार्यक्रम चालू करा, कथा अथवा सुनी कि ना सब जनी। यहाँ कथा है सुन जात पतर का बहिनी, यहाँ तो जान बेटा कहानी वहानी कही जाते हुआ बेटा सावित्री के, तब वही बड़की जीजी कहानियां ना है कहीं तो सुन का अगोर जात रहा कि आवा तू पूजवा कर ले तो वही लागे कहानियां कही जाए। तो ठीक बा हम तो पूजवा कर ले, कहानियां कहा के कहे कहानियां आओ क्या कहे के नहीं बड़की जीजी कहिए और क्या कहे सबसे बड़ी बड़का है नहीं जानकार है कुल मामले में। बड़की जीजी कहा बड़की जीजी हम सुनी तो देखी कैसे काव कही जात है, पता नहीं कहाँ आधा अधूरा करे है। अरे बड़की जीजी एक बात ना जाए ना, हम गए अगरबत्तियां सुलगावे और हवैया चलती रही सुलगावे तो मेरे नकिया का बरवा जरी गए भागन वहां से कूद के बड़की जीजी। पता का बहनी तू गजब करा तू करे जा तू काव करे लागे तू काव करी बड़की जीजी जरी गए फिर से जानी आए काव करेगा। चला बहनी कथवा कहा बड़ी कस के पियास लागे तो बड़की जीजी और बड़ा घाम बाटे देखत हो कि कैसे साड़ी कपड़ा पहन ले लेकिन बदर पसीना चुबत बाटे, गन्हा इलाग सड़ियो हमारे एक घंटा में है आवत रहन बड़की जीजी पता है कौन दहीजरा का पूता में छिलका खाई के फेंके रहा है, और जहाँ अल्लाह की फिसल के गिरन चाट कसे वहीं पे कुल हमारे सामान छितरा के बहनी फिर भागी गए घरे, फिर कैसे जान ला हाली बेला कह के आके पहुंचा आती है लइके। हाँ ना का करी चला ठीक बा कोनो बात नहीं ना, चला कथा कहानी हम शुरू करते हैं सब जनी प्रेम से सुनत जा। सबसे ज्यादा महत्व यही पूजा पाठ का और यही कहानी का होत है। एक जने राजा रहे हैं तब उनके बहनी कोनो आद औलाद ना होत रहा है, तब बहुत याद पूजा पाठ कुल कराए, तब बहनी लास्ट में जाई के उनके अच्छी बिटिया है तो मारे खुशी का मारा ओके नाम रखे सावित्री, नाम तो बहुत बढ़िया रखे जीजी। हाँ तब धीरे धीरे ऐसे समय बीतत गए और राजा की बिटिया बड़ी हो गए, तो राजा एक दिन अपने बिटिया का मतलब कि सावित्री का बुलाई के बोलिन कि बिटिया अब तू बड़ी हो गई हो ब्याह करे के योग्य हो गई हो, हम तुमका आज्ञा देत हई अपने मन पसंद बर के खोज कई लगे से तुमका ब्याह करे खोए अपन। अपने बाप के बात सुन के तब जब माते सावित्री निकल गई लड़का के खोज में, हर मंदिर देवस्थान तीर्थ धाम कुल घूमी चारों तरफ, जहाँ जहाँ कुल पूजा पाठ होत रहा सब तो अपन घूम टहल ली। एक लड़का उनका पसंद आई गई सावित्री का, जब उनका लड़का पसंद आई गई तो अपन घरे आई गई वापस, तो संयोग से जब घरे वापस आई गई घरे आई तो देखी कि नारद मुनि उनके पिताश्री के पास खड़ा है। सावित्री नारद मुनि का अपने पिताश्री का सम्मान पूर्वक प्रणाम की, तब उनके पिताश्री पूछे कि बिटिया जहाँ जोने काम से गए रहू तुम्हारी यात्रा कैसन रही,
तब सावित्री बताई, हाँ पिताश्री हमका एक लड़का पसंद आवा है और एक दो बाटे अपने महतारी बाप का अकेले है और जंगल में रह के तप करत है पिताश्री। वह हमरे योग्य है पिताश्री, हम का अपने तन मन धन सब चीज से अपन पति स्वीकार कर लिए है। किंचई से ई बात नारद मुनि के काने तक गए बहिनी, वह चौंक गए। काहे बड़की जीजी हमें चौंके वाली कौन बात है? नारद मुनि बोले, हे महाराज गलती क्षमा की है, लेकिन आपके पुत्री जोन बड़ ढूंढे हैं ओ उनके काबिल ना है ना। राजन बोले कि काहे नारद महाराज ऐसा कौन बात है, हमका खुल के बताओ स्पष्ट रूप से। नारद मुनि बताए कि उनके माता पिता का शत्रु जो है निकाल दिए हैं उनके राज्य से। सर बात जो लड़का का आपके पुत्री पसंद करके आ है आपन बड़ बनाए हैं, वो लड़का के जीवन काल बहुत कम बा, मतलब अल्पायु है। नारद मुनि के बात सुन के पिता महाराज उनके सावित्री का बहुत समझाए कि बिटिया ये लड़का से शादी न कर, ये तोरे योग्य बरनाए नहीं, अल्पायु है, एक उम्र बहुत कम बा। लेकिन सावित्री नाय मानी, कहीं नहीं पिताश्री हमका जैसे होए वैसे करब, लेकिन हम बियाह करब तो नहीं साथे करब, ना हम कुंवार रहब। सही बात है जीजी, जब सावित्री का अपने मन से पति मान ले रही तब कैसे मानी जाए अब। हाँ तो बिटिया के जिद के आगे बाप का झुकाई के पड़ा था, तो बाप बाद में राजा महाराजा ऐसे मान गए, तब खुशी खुशी उनके शादी विवाह हो गए। क्या कही के सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में निकल गई, वहीं अपन रहे लागी कुटिया में और अपन खूब बढ़िया से सेवा पाती करे लागी। अपन धीरे धीरे समय निकल गए, आखिर में उस समय आई गए जब सत्यवान के प्राण यमराज हरे वाला रहे। तब सावित्री को मालूम रहा तो 4 दिन पहले से सावित्री अपन पूजा पाठ यज्ञ तप जप कुल अपन करती रहे बैठ के। चौथे दिन जब जान गई सावित्री कि आज मेरे पति के पृथ्वी पे आखिरी दिन है, तो कुछ बोली ना, उनके पति चला गए लकड़ी काटे और सावित्री हरकत रही, लेकिन बहनी नाय माने। जब निकल गए धीरे धीरे सावित्री उनका पिछवाई ली, उनके पीछे पीछे बहनी उन्होंने निकल गई। काल आए बाहर पहले से बहनी ठाड़ रहा, तब जैसे सत्यवान चढ़े लकड़ी पेड़ पे पेड़ काटे तो उनके मुंह उड़ चकराए लाग, घूमे लाग, अजीब अजीब कुल दिखाए लाग। आँख के सामने बहनी उनके अनियार छाई गए पूरा। कनाए काम की बहनी सत्यवान पेड़े पे से उतर के आए सावित्री से अपन पूरी बात बताए, तब सावित्री जान गई। सावित्री कहीं घबराए वाली कोनो बात ना है ना, यही हम बैठे थे हमरे गोदी में अपन सर रख के थोड़ा आराम कर ले, ठीक आई जाबा। ऐसे गोदी में सर रख के सत्यवान लेटे तैसे बहनी वो बेहोश हो गए, और उनका बेहोश देख कर सावित्री घबराई गई, आप रोए होए लागी। देखत काम है कि महाराज आए के एकदम करिया करिया कपड़ा पहन के और हाथ में अपन कटार तलवार को ले ठाड़ है ना। अजीब आदमी भयंकर आदमी देखी तो सत्य सावित्री तुरंत बहनी खड़ी हो गई, ठाड़ी हो गई और पूछी, हे महाराज आप कौन है? आदमी यमराज उत्तर दे कहें कि सावित्री हम यमराज होई तुम्हारे पति के प्राण हरे है। कही के सावित्री के पति के बहनी प्राण निकाल के और तुरंत दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। सावित्री इतना देखी कि उनके पति के प्राण यमराज लेके जाते हैं, तो वो पीछे पीछे यमराज का पिछवाई ली। यमराज देखे तो पीछे पीछे सावित्री आवत रहे, तो पूछे कि पुत्री आप कहाँ आ रही हो मेरे पीछे? पुत्री जवाब दी कि जहाँ हमारे पति हुआ हम हमारे पति के ले जाते हो तो मैं तेरे साथ चलब, हम का करम यहाँ अकेले रह के, जहाँ हमारे पति रहे वहीं हम रह। राजन का बहुत समझाए बहुत मनाए, लेकिन वह कोट कर्म के माने वाली ना रही है। रात देखा था बहुत पतिव्रता स्त्री नारी है, बहुत समझाए, हे पुत्री तू अपने घरे लौट जा, भाई तहार समय ना आए, तहार समय आए तू ले आओ। वे ना मानी, सावित्री ना मानी, तो राज हार गए। तो कहे कि ठीक है पुत्री, अब अपने पति के बदले हमसे 3 वरदान मांग सकती कौन होगी। सावित्री इतना सुनी तो खुशी से एकदम झूमे लागी, कहीं अपने मन में सोची कि हाँ ठीक बा अब हम मांग लेबे। तो कहीं ठीक है हमारा पहला वरदान दे कि हमारे सास ससुर के राजपाट और उनके आँख वापस आई जाए। यमराज कहे तथास्तु, बहनी कुल चीज वापस आई गए। सब जब सावित्री देखी कि हमारा पहला वरदान मिल गया, दूसरा वरदान मांगने लगे हाथ, कहे कि जैसे हमारा सास ससुर राजा महाराजा रहे वैसे वैसे अपन राजपाट करे लगे, राजा महाराजा बन जाए सब। फिर यमराज कहता तथास्तु। आज तीसरा वरदान के पारी तो सावित्री सोचा था कौन वरदान मांगी। अंत में सोची कहे कि हमका पुत्रवती होए के वरदान दे दा। यमराज तुरंत कहे तथास्तु। यमराज ना सोच पाए कि जिज्जी हमका लागत बा सावित्री बहुत जिद्दी रही का। यमराज इतना कहे तो वही लागे हक्का बक्का हो गए, तो गजब वरदान मांग ली। अब हम का करी, अब बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए यमराज, अब का करी कैसे का होए। तब सावित्री कही, हे महाराज आप हमका वरदान तो दे दिए, लेकिन जब तक हमारे पति का न देंगे तब तक हम पुत्रवती कैसे हो। अब बिना पति के अगर पुत्रवती हो जावे तो सम्राट हमका ताना दे और कुलच्छड़ी कहे, हम कहूँ मुंह दिखावे लायक न रह जावे।
यमराज बड़े धर्म संकट में पड़े, अब का करी। अब जब धर्म संकट में पड़ी हैं तो बहुत सोचे विचारे बात कहें, ठीक है सावित्री, हम हार गए, तू जीत गयो, एक नारी हो के तू हमसे हमका हराई दी हो। आज हम तोरे पति के प्राण वापस देत हई, और आज के बाद से तू हर साल वट सावित्री के दिने पूजी जाबू, तहार पूजा होए वट सावित्री के नाम से, और जे सुहागिन औरत तार पूजा पाठ करिए उनके पति के आयु उद्धार लंबा होए। हाँ बड़की जीजी, सावित्री कितनी पतिव्रता स्त्री रही है। ये व्रत तो सब स्त्री कराना चाहिए, सब मेहरान कराना चाहिए अपने पति खातिर। अब तुम हर साल रहा बड़की जीजी। सरक साहब अपन कुछ चढ़ाए बजाई के और धागा लपेट के अपन जन बाटे भावर घूम लिए, बस सही के पूजा पाठ और कहानी सुन ले। कहानी सबसे ज्यादा महत्व रहा है। अब नहीं उनके राज पाट लौटा, अब चल अपन सोन चला जाए घरे द्वारे, पानी पपा पिया जाए। हाँ नहीं तो बड़े प्यास के मारा जीव जात बा। जीजी हमार तो कटाइए लागत बा, सूख जात बा।